नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बस्तर की मिट्टी एक बार फिर से खेल, संस्कृति और परंपराओं के रंग में रंगने को तैयार है। जहां आदिवासी खेलों की खुशबू, लोक संस्कृति की ताल और जन भागीदारी का उत्साह तीनों मिलकर एक ऐसा महोत्सव रचते हैं जिसे बस्तर ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। इसी भव्य आयोजन के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं और मुख्यमंत्री के साथ में डिप्टी सीएम विजय शर्मा और साथ ही अरुण साव और वन मंत्री केदार कश्यप भी जगदलपुर में मौजूद रहे। और साथ ही दौरे को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर ओलंपिक के शुभारंभ में शामिल होने जा रहा है और 3 दिनों तक ये खेल चलेगा। इस बार काफी खुशी का विषय है क्योंकि 4.25 लाख जनता ने इस खेल में हिस्सा लिया है। साथ ही सीएम साय ने कहा कि 13 दिसंबर को इसके समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि पुनर्वास नक्सली भी बस्तर ओलंपिक का हिस्सा बनेंगे। पहले भी उन्होंने बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लिया था। आज बस्तर ओलंपिक जो 3 दिवसीय है बस्तर स्तर का, वैसे ब्लॉक स्तर से पहले ही प्रारंभ हो चुका है और बस्तर स्तर का ओलंपिक का आज शुभारंभ है जो 3 दिनों तक चलेगा। और शुभारंभ में हम सब लोग आज जा रहे हैं। हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, हमारे उस क्षेत्र के सपूत और केदार कश्यप भी जा रहे हैं और ये 3 दिनों तक चलेगा। और इस बार बड़ा खुशी का विषय है कि करीब 4.25 लाख लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। पिछले साल 1,65,000 लोग पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन इस साल 4.25 लाख लोग पार्टिसिपेट किए हैं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ नगरपालिका परिषद में आपको बताते चलें कि अपनी कार्यशैली को लेकर लगातार विवादों में है। जहां पिछले दिनों नक्सल पीड़ित परिवार की दुकान को बिना नोटिस दिए ही सील करने का मामला सामने आया था। अब नगरपालिका परिषद पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसे लेकर स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर डोंगरगढ़ के विधायक हर्षिता बघेल के नेतृत्व में घेराव कर जमकर नारेबाजी की है। वहीं कांग्रेस ने 11 अलग अलग मुद्दों को लेकर नगरपालिका परिषद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसके बाद मौके पर एसडीएम भी पहुंचे हैं। फिलहाल पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद ये प्रदर्शन समाप्त हुआ। देखिए, इसमें नगर पालिका के सिर्फ भ्रष्टाचार के विषय में पूर्व सीएमओ चंद्रकांत शर्मा, कुलदीप झा और वर्तमान सीएमओ फिरोज भोई के निलंबन की मांग मुख्य रूप से इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। क्या मांगे थी? मांग ये थी कि इनके कार्यकाल में, इन तीनों सीएमओ के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, जैसे हमारा पहला विषय था इंटेक वेल का। इंटेक वेल में 30,93,000 रुपए का टेंडर, मतलब एक ऑर्डर निकल जाने के बाद फिर वो उसका जो रेट है वो 2 करोड़ 1 लाख रुपए हो जाता है, जिसकी जानकारी हमने इंजीनियर से यहां मांगा तो उन्होंने गोलमोल जवाब देकर के खत्म कर दिया। उसके पश्चात आपके कालकापारा स्थित जो भवन है उसके संबंध में जानकारी मांगी गई तो इन्होंने सिर्फ साफ साफ लिख करके दे दिया कि 14,83,000 का भुगतान हुआ है, जबकि उस भवन में किसी भी प्रकार का कोई भी दरवाजा, खिड़की या कोई भी वस्तु नहीं है। उसको देख करके समझ में आ रहा है कि उसमें 1 साल पहले 14,83,000 का फर्जी बिल निकाला गया है और ये जो इंजीनियर वर्तमान में है इसकी मौजूदगी में उसका सेकंड बिल निकला है और उसके बाद भी उसमें वहां का फर्जी वाला दिख रहा है। इसके पश्चात कन्याशाला के सामने जो वो बनाया हुआ है बिल्डिंग, उसमें निजी लोगों का कब्जा है, जिसकी जानकारी सीएमओ को है ही नहीं और नगर पालिका के पास उस बिल्डिंग की चाबी तक नहीं थी। कितने ऐसे खबर कांकेर जिला के पखांजू से है, जहां ओडिशा के मलकानगिरी जिले के MV-26
गांव में हाल ही में हुए अमानवीय सामुदायिक हिंसा की घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ बंग समाज ने जोरदार आक्रोश व्यक्त किया है। और इसी कड़ी में समाज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मंडल के नेतृत्व में भारी संख्या में समाजजनों ने पखांजूर पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और साथ ही ज्ञापन में यह भी बताया कि पिछले दिनों मलकानगिरी के MV 26 गांव में मानवता और कानून को ताक पर रखकर एक पूरे गांव को उजाड़ दिया गया। अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग 250 परिवारों के घरों को तोड़कर आग के हवाले कर दिया गया, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है और छत्तीसगढ़ में भी इस घटना के विरोध में बड़ा जनसमूह एकत्रित हुआ है। साथ ही एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से समाज ने अपनी गहरी संवेदनाएं और नाराजगी व्यक्त की है। सरकार तत्काल हस्तक्षेप कर घटना की निष्पक्ष जांच कराए, दोषियों को कठोरतम सजा दी जाए। वहीं समाज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मंडल ने कहा, हम सरकार से मांग करते हैं कि इस घटना में शामिल दोषियों को कठोर कार्रवाई की जाए और हिंसा का लोग जो हैं वो शिकार ना हो। हमेशा से वर्तमान समय में जिस प्रकार से एक समाज को टारगेट किया जा रहा है, उसका एक जीता जागता उदाहरण जो है MV 26 नंबर में जिस प्रकार का घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में हुआ है, वाकई में ये निंदनीय है और इस प्रकार का घटनाक्रम नहीं होना चाहिए था। आज किस प्रकार से वहां पे 230 गांव में आगजनी होता है और वहां के जो जनजीवन जो साधारणतः चल रहा था उस पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे देश दुनिया ने देखा है। तो इस प्रकार से सुनियोजित तरीके से जिस प्रकार का वहां पे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, ये किसी भी शब्दों में जो है इसको मान्य नहीं किया जा सकता और इस प्रकार का जो थ्रेट है, आने वाले समय में ऐसा घटनाक्रम ना घटे, इसके लिए भी शासन प्रशासन को एक कड़ा जो है नियम लागू इस पर करना होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमेशा से जो बंग समाज है वहां पे मेहनत करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, वहां पे कौन से ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के घटनाक्रम के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। कारण किसी समाज को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। तो इस प्रकार का अगर कोई राजनांदगांव में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर गैस एजेंसी और प्रशासन ने प्रेस वार्ता की और डिप्टी कलेक्टर ने कहा कि हर पात्र परिवार तक गैस कनेक्शन पहुंचाना है। अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीम भेजी जा रही है। कागजी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। साथ ही जागरूकता अभियान तेज किया जाएगा ताकि हर घर योजना का लाभ ले सके। भारत सरकार के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 25 लाख अतिरिक्त निःशुल्क जो LPG कनेक्शन स्वीकृत किए गए हैं, उस आधार पे जो आर्थिक कमजोर परिवार है उनको हम लोग मेन स्ट्रीम में लेके आने के लिए ये उज्ज्वला 3.0 योजना आई है। इस माध्यम से हम लोग जैसे आज राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में ये मीडिया वार्तालाप कर रहे हैं, इसमें आपके माध्यम से हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा परिवार जो वंचित है वो आए और इस योजना का फायदा उठाए। इसमें क्या होगा कि जो उनके जो LPG कनेक्शन यूज करने से उनके जो स्वास्थ्य, उनके घर में जो प्रदूषण और जो बाकी समस्याएं होती है, और इसमें वुमन एम्पावरमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मेन है महिला सशक्तिकरण, इसको भी एक बल मिलेगा। 60% कवरेज है, मतलब हर घर में एक कनेक्शन उपलब्ध है यहाँ पे, तो वो चीज है। ये कैसे होती है? बस्तर ओलंपिक 2025 के संभाग स्तरीय प्रतियोगिता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विशिष्ट अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा के साथ वन मंत्री केदार कश्यप एवं अन्य लोग भी मौके पर मौजूद रहे। इस बार पद्मश्री मैरी कॉम भी बस्तर ओलंपिक में शामिल हुई। 11 से 13 दिसंबर तक बस्तर ओलंपिक का आयोजन होगा और 3,500 प्रतिभागी शामिल होंगे। तो वहीं नक्सल पीड़ितों की टीम भी 761 प्रतिभागी शामिल होंगे। बस्तर ओलंपिक के समापन में अमित शाह भी शामिल होंगे। इस नारे के साथ ही बस्तर के नौजवान, बस्तर के खिलाड़ी
दुनिया के प्लेटफॉर्म पर आने वाले समय में, जैसे मैरीकॉम जी ने कहा, बस्तर के नौजवान भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत कर आएंगे, इस विश्वास के साथ बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हुई है। हम सब के बीच में हमारे नेता, हमारे मुखिया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, जिन्होंने प्रारंभ से ही बस्तर की चिंता की है और अनेक अभियानों के माध्यम से बस्तर के युवा आगे बढ़े, इस बात को सुनिश्चित किया है। बहुत सारे और स्पोर्ट्स के अभियान यहां आगे किए जाएंगे और इस बात को निर्धारित भी किया जाएगा कि बस्तर के नौजवानों के बीच की एक एक प्रतिभा उभर कर आगे जाए। इन पूरी चिंताओं को करने वाले माननीय विष्णुदेव साय जी मंच पर विराजमान हैं। आपको निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान युवा एवं खेल विभाग के भारसाधक मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साव जी, मंच पर विराजमान आदरणीय केदार कश्यप जी और विशेष रूप से मणिपुर से चलकर हम सब के बीच में आई हैं, जिन्होंने भारत के मान और गौरव को विश्व के पटल पर बढ़ाया है, ऐसे मैरीकॉम जी पद्मश्री हैं। इनका भी एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सब स्वागत और अभिनंदन करें। उन्होंने बताया कि 20 साल की अथक परिश्रम के बाद, 20 साल के अथक परिश्रम के बाद वह उपलब्धि हासिल हुई थी। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं, ये बस्तर है, बस्तर है, बदलता हुआ बस्तर है। यहां पर भी नौजवान दशकों की मेहनत करके देश का नाम रोशन करेंगे, ये वादा बस्तर के नौजवान आपसे करते हैं। मैं विधायक महोदय माननीय विनायक गोयल जी, माननीय चैत्रा मकानी जी, माननीय संजय पांडे जी, माननीय पूर्व सांसद दिनेश कश्यप जी, माननीय वेद प्रकाश जी, माननीय संतोष बाफना जी, माननीय बैदूराम कश्यप जी, माननीय सुभव कश्यप जी, प्रेम सिंह देवांगन जी, बलदेव सिंह जी, किरण पिता जी, खुशबू नाग जी, योगेंद्र पांडे जी, विद्याचरण जी, रतीश पानीग्राही जी और बस्तर के सारे ही अधिकारीगण, बस्तर कमिश्नर साहब, बस्तर के आईजी साहब और हमारे यहां विशेष रूप से बस्तर संभाग के और बस्तर जिले के एसपी कलेक्टर, आपने भी बहुत मेहनत करके पिछली बार भी इस अभियान को, इस कार्यक्रम को सफलतम बनाया था और इस बार भी आपने सफलतम बनाया है। मैं हृदय से सभी को शुभकामनाएं देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और मीडिया के जितने साथी आए हैं, विशेष रूप से बस्तर ओलंपिक पूरे ही भारतवर्ष में इसलिए जाना जाता है कि बस्तर ओलंपिक में कोई सामान्य स्पोर्ट्स वाली बात नहीं है। वो हमारे बस्तर के नौजवान जो किसी भटकाव के कारण हमसे अलग हो गए थे, वो वापस मुख्यधारा में आकर के और इस स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, इसलिए बस्तर ओलंपिक को पूरे ही भारतवर्ष में जाना जाता है। वो हमारे बस्तर के लोग जिन्होंने नक्सलवाद का दंश झेला है और वो दिव्यांग हो गए हैं जीवन भर के लिए, ऐसे लोग बस्तर ओलंपिक में इस स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, इसलिए बस्तर ओलंपिक जाना जाता है। और हमारे बस्तर के प्रतिभावान युवा भी बस्तर ओलंपिक में भाग लेते हैं, इसलिए बस्तर ओलंपिक पूरे ही भारतवर्ष में जाना और माना जाता है। इस बहुत अच्छे आयोजन के उपरांत हम सबको प्रतीक्षा होगी पूर्व विधायकगण आदरणीय संतोष बाफना जी, डॉक्टर सुभव कश्यप जी, लक्ष्मीराम कश्यप जी, बेदूराम कश्यप जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री प्रकाश पांडे जी, यहां पर विशेष रूप से उपस्थित हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ीगण किरण पिस्ता जी, खुशबू नाग जी, खेल विभाग की संचालक तनुजा सलाम जी, बस्तर संभाग के माननीय आयुक्त आईजी, संभाग के सभी अधिकारीगण, बस्तर के कलेक्टर, पूरी टीम, प्रशासन की पूरी टीम,
मीडिया के साथियों और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित बस्तर के मेरे युवा साथियों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये बस्तर ओलंपिक का आयोजन, बस्तर ओलंपिक का यह विहंगम दृश्य, ये संकेत है बस्तर के युवाओं के उत्साह का। यह विहंगम दृश्य है बस्तर के युवाओं के प्रतिभा का। यह विहंगम दृश्य है बदलते हुए बस्तर के परिदृश्य का। यह विहंगम दृश्य है बढ़ते हुए बस्तर के दिशा का। यह विहंगम दृश्य है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के संकल्पों का ये विहंगम दृश्य है। यह विहंगम दृश्य है बस्तर के भविष्य का। यह विहंगम दृश्य है बढ़ते हुए बस्तर का। यह विहंगम दृश्य है खुशहाल होते बस्तर का। ये बस्तर ओलंपिक का आयोजन, यह ऐतिहासिक आयोजन दुनिया में बस्तर को गौरवान्वित करने वाला है, बस्तर के युवाओं को मंच देने वाला है। यह बस्तर ओलंपिक का आयोजन आने वाले समय में दुनिया में बस्तर की प्रतिभा को दिखाने वाला है। बस्तर के युवाओं में प्रतिभा है, राज्य सरकार केवल आपको मंच प्रदान करने का काम कर रही है। जब एक मणिपुर की बेटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकती है, जिसे हमने आपके बीच विशेष रूप से यहां उन्हें लाया है, आपको प्रेरणा मिले। और आज बस्तर के युवाओं को संकल्प लेने का दिन है कि मेरी काम जी की तरह दुनिया में भारत और बस्तर का नाम आप में से रोशन करेंगे, और यही इस आयोजन का उद्देश्य है। खेल के साथ विकास, शांति और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। आज दंतेश्वरी माई की पावन भूमि जगदलपुर में आयोजित 3 दिवसीय संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक 2025 के शुभारंभ महोत्सव में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान, जिनका ओजस्वी उद्बोधन हम सब लोगों ने अभी सुना, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान और कर्मठ उप मुख्यमंत्री, और जिनके पास गृह विभाग भी है, और हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को समाप्त करने में जिनका बहुत अहम भूमिका है, ऐसे आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, बस्तर के सपूत हमारे प्रदेश के मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे दंतेवाड़ा के विधायक श्री जयराम अटानी जी, हमारे चित्रकूट के विधायक विनायक गोयल जी, और बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि हम लोगों के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए पद्मश्री मैडम मेरी कॉम मणिपुर से चलकर यहां पर आई हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि एक बार करतल ध्वनि से उनका आप सभी लोग
स्वागत करेंगे हमारे जगदलपुर के महापौर श्री संजय पांडे जी, पूर्व सांसद श्री दिनेश कश्यप जी, हमारे पूर्व विधायकगण श्री संतोष बाफना जी, बेदूराम कश्यप जी, डॉक्टर सुभाव कश्यप जी, श्री लक्ष्मीराम कश्यप जी, हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष देव प्रकाश पांडे जी, खेम सिंह जवांगन जी, बलदेव मंडावी जी, विद्याचरण तिवारी जी, फुटबॉल के इंटरनेशनल खिलाड़ी किरण सिद्धा जी, अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी खुशबू नाग जी, मंच में विराजमान महानुभावगण, इस क्षेत्र के कमिश्नर डोमन सिंह जी, आईजी श्री सुंदरराज जी, यहाँ के कलेक्टर एसपी अधिकारीगण और खेल एवं कल्याण विभाग के डायरेक्टर श्रीमती तनुजा सलाम, सभी अधिकारीगण विभाग के, और इस अवसर पर हमारे बस्तर संभाग के सभी जिलों से इस संभागीय ओलंपिक में भाग ले रहे सभी हमारे खिलाड़ी बेटा बेटी आज की इस अवसर पर उपस्थित सभी सज्जनों, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथी और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबको मालूम है कि हमारा ये छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित था। अब नक्सलवाद की समाप्ति होने जा रही है। पूरे देश में जहां भी जाते थे छत्तीसगढ़ का नाम आता था तो लोग कहते थे कि वही छत्तीसगढ़ जहां पर नक्सलवाद है, जहां पर गोलीबारी होती है। जबकि इस छत्तीसगढ़ को भगवान ने बहुत समृद्ध बनाया है, खनिज संपदा से भरपूर है। हमारा ये प्रदेश वन संपदा से भरपूर है। सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहां पर हैं। यहाँ की धरती मिट्टी वो भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। लेकिन ऐसे प्रदेश में विकास में अगर कोई बाधक था तो ये नक्सलवाद था। और 2 साल पहले जब हम लोगों को यहाँ की जनता आशीर्वाद देकर सरकार में बैठाई तो हम लोगों के समक्ष बड़ी चुनौती थी। हम सब लोगों ने विचार किया। यहाँ पर हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा जी को, जो आज प्रदेश से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए दूरस्थ और दूर क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से वहां संपर्क कर रहे हैं, उनके बीच वार्तालाप कर रहे हैं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इसको मूल मंत्र मान। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।